तो क्या सारे बच्चों को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गई बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, प्यार होंगे और अपना ख्याल रखेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, जब हमने कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ाई की था, तो बच्चा हमने क्या देखा? हमने इसमें ये देखा कि बच्चों जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बच्चों, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन बच्चा आपका जो बोर्ड एग्जाम बच्चों उसके लिए बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों, पूछेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है बच्चों, कहाँ से आता है बच्चों? ये आता है बच्चों, आता है बॉन्ड ऑर्डर से। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे आपका बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड के स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहां से बच्चा आएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर। आप बोलोगे बच्चा बॉन्ड का लेंथ, बच्चा बॉन्ड का लेंथ से क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड के लेंथ से क्वेश्चन आएगा। फिर क्या है बच्चों, पूछेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूल आपने लिया वो आपका पैरामैग्नेट है या आपका डायमैग्नेट है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं पैरा के बारे में, बच्चों जब हम बात करते हैं पैरा मैग्नेट के बारे में, तो क्या बोलो बच्चों? बोलोगे आप ये बोलोगे पैरा में क्या होता है बच्चों? आप ये बोलोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरा में होता है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरा में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और डाय में क्या बच्चों का? इसमें आपका सर्टेन पैर, सारे आपके नॉट अनपेयर्ड। पैड होंगे, सर पैड होंगे। सर एग्जाम में सर किरण क्या बोल रहे हो बच्चा? किरण क्या बोल रहे हो? किरण क्या बोल रहे हो बच्चा? ओके, अच्छा फाइन, ठीक है। ओके, तो बच्चे देखो, सबसे पहले बच्चे देखो, आपको बच्चा बॉन्ड ऑर्डर निकल आना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर किससे निकलता बच्चों? आप बोलोगे हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बच्चों अभी तक किसी बच्चे पढ़ा नहीं है तो एक बार हम इसको वापस रिवाइज करते हैं। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था बच्चों कि व्हेन एटॉमिक एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो क्या होता है बच्चों? उनमें आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो क्या हो बच्चों? जब आपका दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? बनेगा वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि मॉलिक्यूलर क्या होता है? दो टाइप होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग, एक होते हैं बॉन्डिंग, एक होता है नॉन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे या तो हम उसको नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो दो टाइप का होता है। हमने क्या देखा बच्चों? हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और आपका एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया? बच्चा हमने ये पढ़ाई किया था कि अगर आपका किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आए तो क्या बच्चों? आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बच्चा आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? यस सर। डन सर बच्चे, हाँ ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा हमने क्या पढ़ा बच्चों? ये हमने पढ़ा था आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। तो हमने क्या था बच्चों कि अगर आपका एटम का जो वेव फंक्शन होता है, अगर ये आपका कंस्ट्रक्टिव वे से कोलैड करते, तो क्या बनेगा बच्चों? ये आपका बॉन्डिंग बनेगा। अगर आपका बच्चों आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या बच्चों? आपका ये आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों? होता है यहाँ पे होता है नोड। क्या बच्चों? यहाँ पे आपका नोड बनेगा। अब बच्चों हमने पहले ही पढ़ाई किया था, नोड का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलो क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज इट इज द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज
0। 0. ये बच्चा हमने पढ़ा था, राइट बच्चों? हाँ या ना सारे Yes, बच्चे? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बच्चा हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, ठीक है ना? तो बच्चों अगर आपका एग्जाम है बच्चों, तो आपको एग्जाम में ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बच्चों, ये आपका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है। तो ये आपका बॉन्डिंग पार्ट है और ये आपका एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है। साई क्या होता है बच्चों? होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन। हम इसे वेव फंक्शन कहते हैं। डन सर बच्चे? हाँ या ना सर बच्चे? प्रॉपर्ली बताइए। Done, sir. Sir. ओके। अब बच्चों फिर हमने आगे पढ़ा, आगे हमने पढ़ा था इसके बारे में कि आपका बॉन्डिंग क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है। तो बच्चों हमने कल भी देखा था, हमने देखा था क्या था बच्चों कि अगर आपका दो एटम कम, देखो मान के चलो ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन एटम है, क्या बच्चों पर सिंगल है, तो क्या बच्चों का ये क्या बनाएगा? ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। बॉन्ड बना बच्चों, क्या बना? ये आपका बॉन्डिंग बना। एनर्जी कैसे बच्चों? एनर्जी आपका है इसका लेस, इसका एनर्जी कम है। अब बच्चों मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चला उसका एनर्जी कम है? बच्चों बताओ जरा, मुझे ये बताओ कि इसका एनर्जी कम है, मुझे पता कैसे चला? कौन बता सकता है बच्चों? बताओ कमाल। अरे डायमैग्नेटिक है। मैं डायमंड की बात मत करो, मैं बोल रहा हूँ तो बॉन्डिंग कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल की की एनर्जी कम एनर्जी कम होती है। कैसे पता चला? पता कैसे चला? देखो सर ये stable बॉन्डेड है। की सपोज के कम बच्चों, देखो ये क्या, देखो सपोज के बच्चों, क्या ये आपका ग्राफ, ये आपका एनर्जी प्रोफाइल है। तो बच्चों एनर्जी आपका ऐसा बढ़ रहा होगा, राइट? एनर्जी ऊपर बढ़ रहा, ऊपर जो एनर्जी बढ़ेगा, देखो ये आपका आया, Yes, ये आया अच्छा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस से बॉन्ड बना, क्या बच्चों? इनके एनर्जी, इनका बॉन्ड ये आपके नीचे बन रहा है, ये आपस से बच्चों यहाँ पे आपका बॉन्ड बना, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना रहे हैं। तो क्या बना बच्चों? इनकी एनर्जी कैसे बच्चों? इसकी एनर्जी कैसी है? इसकी एनर्जी आपका कम एनर्जी है, ये आपका कम एनर्जी है। तो बच्चों मैं तो यहाँ पे एक कार्टून बना रहा हूँ, कार्टून में समझना। ये क्या बच्चों? ये आपका है, ये आपका है बॉन्डिंग। देखो बच्चों बॉन्डिंग क्या, बॉन्डिंग एनर्जी आपकी कम है, बॉन्डिंग एनर्जी कम है। मैंने क्या बोला बच्चों कि जो आपका एंटीबॉडी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो एंटीबॉडी का कम है बच्चों, ये आपके ऊपर बनता है। ये क्या बच्चों? ये आपको होगा, ये आपको होगा एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट, ये होगा आपका होगा एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट। डन सारे बच्चे? हाँ या ना? done, sir. Yes, sir. Yes, बच्चों sir. ऐसे बच्चे Yes, आपको sir. प्रॉपर्ली करना है। तो बच्चों दूसरा हमने क्या रिवाइज किया बच्चा? दूसरा हमने क्या रिवाइज किया था? दूसरा हमने ये रिवाइज किया था कि अगर आपका, अगर मैं उसको एंड अगर मैं आपको पूरा मॉलिक्यूल बताता हूं, तो कैसे हमने क्या दिया था? अगर आपका कोई मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है, कोई अगर आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो अगर उसमें बच्चों अगर आपका 14 से ज्यादा, अगर आपका 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो एनर्जी कैसे रहेगा बच्चों? आएगा एनर्जी कैसे रहेगा बच्चों? आएगा, आप क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या बच्चों आएगा? सबसे पहले आएगा आपका सिग्मा 1s, पहले आपका सिग्मा 1s आएगा, ये बॉन्डिंग पार्ट बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों? आएगा फिर आएगा आपका Sigma सिग्मा star. सिग्मा स्टार 1s, ये आपका होगा एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या बच्चों आएगा? Sigma अब 2s. सिग्मा 2s आएगा, फिर आप Sigma star 2s. सिग्मा स्टार 2s आएगा। तो बच्चों ये कॉमन है, ये आपका सब में कॉमन है, ये आपका सब में कॉमन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बचाएगा? फिर आएगा आपका Sigma सिग्मा 2pz. 2pz, ये 2pz आएगा। फिर क्या बचाएगा? देखो फिर आएगा आपका आएगा Pi 2px. पाई 2px आएगा, फिर आएगा आपका पाई 2p, 2py. I to Y. फिर क्या बने बचेगा? फिर इसका Pi star 2px Pi equal to star pi star 2py. अब equal to pi star 2p. पाई स्टार 2py जैसे बने बच्चों। और लास्ट में सबसे ज्यादा किसका होगा? Sigma star 2pz. Pi star 2p. ये इसका रहेगा। तो बच्चों ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। डन सर बच्चे? हाँ या ना? Done, yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। अब देखो अगर आपका 14, अगर आपका 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन से उससे कम,
तब क्या बचो, तब सब पूरा सेम है बच्चों, खाली एक चीज में फर्क आ जाता है। ये पहले आ जाए बच्चों, तो तब बच्चा को ऐसा आ जाता है, देखो तब ऐसे ऐसे बन जाता है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। फिर क्या बचेगा, अब ये ज्यादा होगा, सिग्मा 2p z आएगा। 14 ज्यादा क्या बचेगा, Yes, sir. 14 ज्यादा क्या बचेगा आपका 2pz पहले आएगा, और 14 से कम होता क्या बचेगा, ये आपका 2pz बाद में आएगा। डन सारे बच्चे, आए ना Yes, सर Sir. बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को डाउट है, किसी बच्चों को भी डाउट है? no sir. ओके, नो सर अब बच्चों मैं बच्चों अभी इसका आपको ट्रिक बता, ध्यान समझना, मैं आपको बच्चों इसका ट्रिक बता, ध्यान समझना। अब बच्चे एक इसमें का एक एक्सेप्शन केस होता है, जो आपका सीओ पॉजिटिव बच्चा होता है, इसका बॉन्ड क्या होता है बच्चों, इसका बॉन्ड होता है 3.5। ये सारे बच्चे नोट करना, ये आपका एक्सेप्शन केस है, ये आपका एक्सेप्शन केस है, इसका बॉन्ड 3.5 होता है। लेकिन बच्चों जो आपका नॉर्मल जितना देखो बच्चों, वो आपका 3 से कम ही होता है, 3 या 3 से कम होगा। अब देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड क्या आएगा बच्चों, आएगा ये आपका 3 आएगा। अगर बच्चों 13 है तो क्या है बच्चों, आएगा ये आपका बॉन्ड आएगा 2.5 आएगा। अगर 15 है बच्चों, कितना बच्चों आएगा, ये भी आपका 2.5 आएगा। मतलब बच्चों एक ऊपर गए तो 0.5 से आपको हाफ करना, कम करते जाना है। अगर यहाँ पे 12 है बच्चों, कितना है बच्चों आएगा, आप बोलोगे 2.0, 2 बॉन्ड आएगा बच्चों। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों, आएगा तब आपका 2.0 आएगा। 2.0 आपको 14 को रख के फिर ऊपर नीचे आपको बनाना पड़ेगा। अगर Yes, आपका sir. 11 बच्चों, 11 कितना है बच्चों, आएगा ये आपका आएगा 1.5। 1.5 1.5. ठीक है। यस सर Yes, sir. 17 बच्चों कितना आएगा, इसमें आएगा आपका 1.5। 18 में कितना बच्चा आएगा, इसमें आएगा 1। 1. 19 में कितना बच्चा आएगा, आप बोलोगे 0.5। 0.5 Yes, sir. और 20 में कितना बच्चा आएगा, इसमें आएगा 0 बॉन्ड। 0 0. Molecule बच्चों exist नहीं करेगा. तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर असाइन करना है। तो बच्चों अगर आपको यहां से लेके तब पता बच्चों, तब आराम से क्वेश्चन को बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। Yes, sir. डन सारे बच्चे, हाँ या ना? डन Yes, सर Yes, sir. तो सारे बच्चे इसका प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट लो, तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या बच्चों, ये इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है। done sir. ओके Yes sir. ओके। अब ये बच्चों, अब यहाँ पे क्या बोलते हो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का दिया गया बच्चों। तो बच्चों क्या है, तो कैसे, तो पहले हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो कैसा बच्चों, ऐसा बनेगा सिग्मा 1s और आएगा आपका सिग्मा स्टार 2s, सॉरी 1s। अब क्या बच्चों, देखो अब बोलोगे जब आपका हाइड्रोजन कम है तो क्या बच्चों, आपका 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलोगे इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे फिल होगा बच्चों, ये ऐसे फिल होगा, देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1 कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका 1s इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बॉन्ड कितना है बच्चों, हाफ ब्रैकेट में बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बच्चों बोलोगे 2, तो 2 - 0 तो कितना है बच्चों, ये आपका आ गया 1। और बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो कैसा बच्चों, ये होगा आपका होगा डायमैग्नेटिक। डन सर बच्चे, सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर सारे बच्चे, मयंक, सादिल, सुजल, सुरिंदर, Yes sir. यस सर विषय आ रहा है ना सबको अच्छे से? Sir. हाँ Sir. ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक क्या दिया बच्चों, दिया है ये, दिया आपका दिया है B2, दैट इज बोरोन को बोरोन के 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो
अगर आपका बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ब्यूटेन में कितना हो जाएगा होगा बच्चों? आप बोलोगे 10। अब देखो ये बच्चों यहाँ पे आपका शॉर्टकट ट्रिक से भी आपका आंसर आ जाएगा कितना, इसका बॉन्ड 1 आना चाहिए। कितना बच्चों? ये भी 1 आ रहा है, लेकिन बच्चों आपको अनपेल्ट निकालना, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसे नंबर बच्चों? ये आपका 10 से 14 से कम है, तो आप कैसे करो बच्चों? देखो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz। ऐसा होगा बच्चों? हाँ या ना? सारे बच्चे बताओ जरा, होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों आपको 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है बच्चों। देखो अब बच्चे बॉन्ड निकल किसने निकला बच्चों? आप बोलोगे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हो? ये बॉन्डिंग बच्चों, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, और यहाँ पे आपका बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया? यहाँ पे 6 आ गया। 6 आपके बच्चों, 6 आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में क्या बच्चों? तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, और ये आपका कितना? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो -4 आ गया। तो आंसर आ गया 2/2, ये से आंसर आगे बोलो। तो आप क्या बोलो 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 बच्चों? आप बोलोगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बच्चों? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। और क्या बच्चों? देखो आप बोलोगे, आप ये बोलोगे बच्चों कि इसमें बच्चों, इसमें आपका 2 अनपेल्ट्रॉन्स होगा बच्चों, तो कैसा बच्चों? ये होगा आपका, होगा पैरामैग्नेट, ये आपका पैरामैग्नेट होगा। डन सर बच्चे, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट कर लो कि हम कैसे करें अल्फा। सारे बच्चे प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लेंगे, Yes, sir. फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। डन सारे बच्चे नोट कर ले, सारे बच्चे ने, हाँ ना? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब बच्चों सेम केस हमने किया था आपका कार्बन डाइकार्बन C2 का। सॉरी ये देखो अगेन, ये मिस्टेक बच्चों, यहाँ पे आपका C2 नहीं, यहाँ पे आपका N2 आएगा। Yes. अब बच्चों N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? आप बोलोगे 14 है ना? N2 में आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो बच्चों ये पूरा सेम आएगा बच्चों। तो क्या होता है बच्चों? मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, कॉपी, और बच्चों यहाँ मैं करता हूँ मैं पेस्ट, है ना? मस्त ट्रिक है ना? जोरदार है ना? अच्छा है Yes. ना? Yes, sir. Yes. अब बच्चों मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो पहले कितना था बच्चों? पहले आपका 10 इलेक्ट्रॉन था बच्चों, अब कितना है? अभी आपका 14 इलेक्ट्रॉन। देखो 10 11 12 11 12 13 14 15 16 नहीं ना? 14 आएंगे सर। सॉरी सो 14 कितना? 14 आएगा। 14 इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा? यहाँ पे आपको 14 इलेक्ट्रॉन है। हाँ मैं थोड़ा एक्साइट हो गया, ऑक्सीजन कर दिया था मैंने। तो कैसा बच्चों, कैसा बच्चों का हाफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन? देखो बच्चों बॉन्डिंग कितना है? देखो 1 2 6 8 और ये 10। तो बच्चों बॉन्डिंग में 10 बच्चों, बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने बच्चों? देखो ये 2 और ये 4, -4। 4। तो ये आएगा 6/2, तो ये आएगा 3। तो बॉन्ड कैसे बचेगा? बॉन्ड आएगा 3, दैट इज N, ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा। और कैसा बच्चों? कैसा है? ये आपका है, ये आपका है डायमंड। तो किसी बच्चों को डाउट है इस वाले पार्ट में, हाँ या ना? Sir.
No, sir. No, sir. तो बच्चों अभी बच्चों एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बच्चों ध्यान समझना। अब बच्चों मैं यहाँ पे दो, ये अगेन किसका बच्चों, ये किसका है, ये आपका ऑक्सीजन का है। तो बच्चों इसका मैं ध्यान समझ बताता हूँ, देखो ध्यान समझना सारे बच्चे, प्लीज समझ के लिए बोल रहा हूँ। देखो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो क्या हुआ बच्चों, आप बोलोगे उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा ज्यादा, Yes, sir. बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा ज्यादा। लेकिन क्या आप बोलो बच्चों, लेकिन क्या हो बच्चों, लेकिन आपका जब बॉन्ड लेंथ क्या हो वो किस होगा, वो आपका हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज मोलिक्यूल्स बहुत पास में आ गए। तो जैसे आपका बॉन्ड बढ़ रहा है तो आपका बॉन्ड लेंथ छोटे होते जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो आपका बॉन्ड से बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा बच्चा, आपका बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, डन सारे बच्चे, हाँ है ना? ओके, अब देखो, अब बच्चों एक आपका जेड क्वेश्चन बच्चों ध्यान से, ये दो ये क्वेश्चन आता है 2020 में। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ये देखो, ये था दैट इज C2 2 माइनस N2 2 माइनस O2 2 माइनस एंड आपका O2। आपको बोला गया बच्चों इनमें से आपका सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इनमें से बच्चों आपका सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कैसा होगा? आपको क्या नहीं बच्चों, आपको वहां पे बॉन्ड लेंथ निकालना है। तो क्या बच्चों, आप यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अब बच्चों यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अब देखो C2 2 माइनस, बच्चों एक कार्बन में कितना एटम होता है इलेक्ट्रॉन था बच्चों, आप बोलोगे 6, तो 2 में होगा 12। अब बच्चों लिखा 2 माइनस, तो क्या बच्चों इसमें कितना होगा, इसमें होगा आपका होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। राइट बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। N2 एक नाइट्रोजन में आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 में 14 होगा, 14 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, ये आएगा आपका 16, ये आपका 16 होगा। ऑक्सीजन 16 होता है बच्चों, 2 के इसमें आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन कितना बच्चों, इसमें भी आएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों अब बताओ, अगर आपका 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बच्चों बॉन्ड कितना आएगा बच्चों, बताओ कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 14 में 14 में कितना आता है बच्चों, 14 कितना आता है, आप बोलोगे 14 में आता है 3। तो 14 में बॉन्ड कितना आगे बच्चों आ गया, इसमें आ गया 3। इसमें कितना, 16 में कितना होगा बच्चों होगा, आप बोलोगे 2, तो 18 में कितना होगा बच्चों, बोलोगे 1. 1। इसमें आएगा 2। ये क्या बच्चों, ये आपका है बॉन्ड ऑर्डर। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर किससे ज्यादा बच्चों, किससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, आप ये बोलोगे इसका आपका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। तो बच्चों सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका बच्चों का, Carbon. तो क्या बचेगा, आप बोलोगे C2 2 में से आपका सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ है। ये देखो, ये आपका JW क्वेश्चन था, ये बच्चा आपका JW क्वेश्चन था। सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ऐसे बच्चे आपको प्रॉपर्ली समझना है। अब भी बच्चों देखो, ये देखो, ये हम बात करते हैं, हमें अब देखो बच्चों क्या बताते हैं, हम यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया बच्चों, देखो ये इसका ऑर्डर है बच्चों, आएगा देखो ऐसा आएगा, पहले सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s Yes, sir. फिर ऐसा आएगा। देखो 16 इलेक्ट्रॉन बच्चों, जब मैं 16 भरूंगा तो क्या आएगा बच्चों, जो आपका पाई स्टार है, पाई स्टार में क्या होगा, इसमें भी आएगा बच्चों।
तो एंटीबॉडी में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। लेकिन कैसे बच्चों, ये आपका कैसा, ये आपका है, ये आपका पैरामेग्नेटिक, ये कैसे बच्चों, ये आपका पैरामेग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। देखो सर, डन सारे बच्चे। Yes, sir. सारे बच्चे प्रॉपर्ली जरा देखिए जरा इसको अच्छे से। यस सर। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? डन। Answer. ओके Answer. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप बी किससे बच्चों है? ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब बच्चों कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? आप बोलोगे 6। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? आप बोलोगे 8। कितना गया बच्चों? ये आ गया आपका, हो गया 14। 14। तो बच्चे 14 में दो बच्चे 14 में क्या होता है बच्चों? क्या होता है? जो आपका पाई वाला पार्ट बच्चों, पाई वाला आपका पहले आता है, पाई आपका पहले आएगा और सिग्मा आपका बाद में आएगा, राइट बच्चों? आया ना? Yes, sir. यस सर। Sir. ठीक है, तो देखो ऐसे करना है। तो बच्चों इस वाले पर Yes. डाउट आ रहा है बच्चों, ये आपका ये क्या बच्चों? ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों। बॉन्ड क्या रहा है बच्चों? ये आपका बॉन्ड 3 आ रहा है, बिकॉज आपका 14 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और कैसे बच्चों, इसमें आपका कोई भी अनपेट्रो नहीं है, तो क्या ये आपका आएगा डायमैग्नेटिक। सब बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों? पच अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना? No, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये किससे बच्चों? ये आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो नाइट्रोजन कितना होता बच्चों? आप बोलोगे 7, ऑक्सीजन को 8, 7. कितना है बच्चों? ये आपका आ गया 15 आ गया। अब 15 में क्या है बच्चों आएगा? सर उसमें सिग्मा पहले आएगा, पाई बाद में। क्या बोला बच्चों, क्या बोला आपने? सिग्मा पहले आएगा, पाई बाद में आएगा। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो, कोई बात नहीं, कोई बात है बच्चों, इसको हम देखेंगे बाद में। देखो राहुल बेटा आप हाँ ऑफ कर लो। हाँ, तो बच्चा आपने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों? क्या सीखा कि अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका 15 आ रहा है, तो उसका बॉन्ड कितना का बचाएगा? ये आपका आएगा 2.5, आपका 2.5 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है सर यस बच्चे, सर। ऐसे आपको करना है। Yes, sir. Yes, sir. आई होप किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही इस पार्ट के अंदर, राइट? यस सर। No, sir. तो कल वो सारे बच्चे पूरा पार्ट, हाँ है ना? सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि आपका CO पॉजिटिव, इसका बॉन्ड कितना बच्चों आएगा? बताओ जरा बच्चों, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बताओ जरा। बच्चों CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2.5. कितना हो जाएगा आपका? एकदम से बोलो, एकदम से बोलो। 3. ये आपका सबसे, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अब बच्चों और एक बात ध्यान रखो, देखो ये बात ध्यान रखना बच्चों, देखो कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन, देखो ये ध्यान है बच्चों, देखो अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो आपका बॉन्डिंग में है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो बच्चों बॉन्डिंग में है बच्चों, तो वो आपका मोस्ट, ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स के बच्चों, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग बच्चों, कैसे होगा? ये आपका थोड़ा सा, ये आपका अनस्टेबल, ये आपका अनस्टेबल होगा। अब बच्चों मुझे बताइए, अब बच्चों ये आपका जे क्वेश्चन, ये आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान समझना। अगर मैं लिखता बच्चों, Li2 पॉजिटिव, एक आपका Li2 पॉजिटिव है, एक आपका Li2 नेगेटिव है। अब बच्चों मुझे बताइए इसमें आपका कौन सा आपका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ जरा। Li+ और Li2+ में बच्चा आपका
किसमें आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? Li2 plus. Negative. Negative. Li2 नेगेटिव पक्का ये आएगा? Negative. सर। Yes, गलत बोल sir. रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। इससे बोलो, ध्यान समझो। अब देखो ये बताओ, Li2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6, Li2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों? 5. 2 5, 4. 2 अरे भाई क्या बोल रहे हो यार? 5. सर 2 अरे भाई कैसे 2 आ गया? 5. लिथियम 4 में, अरे भाई 5. क्या मस्ती करो क्या मेरे साथ? सर एक चला गया। हाँ, तो लिथियम Li2 पॉजिटिव ना, तो एक लिथियम का एटम में वो 3 होता है, तो 2 यस में 6 सर। होगा और एक प्लस लिखो, क्या होगा इसमें, कितना होगा इसमें आपका होगा? इसमें आपका 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. और इसमें कितना हो, इसमें कितना होगा? इसमें होगा 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। 7. अब अगेन बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। अब देखो, अभी मैं इसको भरता हूँ, तो बच्चों ऐसे मैं भरूंगा तो ऐसा होता है बच्चों, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 1s. सिग्मा 2s, सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2s। अब बच्चों मैं लिखता हूँ Li2 प्लस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो मैं पहले की लिखता हूँ, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये ऐसा है बच्चों, ये आपका कैसा आया? यस सर। अब मैं दूसरी लिखता हूँ, तो बच्चों ये ऐसा होगा, देखो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कितना बच्चों दूसरे में Li2 में 7 लीटर, दो 7 है, तो 5 6 और ये 7, वो बच्चा हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों अब मुझे Yeah. बताओ, अब बच्चों मुझे बताओ, इसका Li प्लस का इसका बॉन्ड क्या आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा Li2 प्लस का? बताइए जरा, Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बताइए जरा, कम ऑन। 1.5 कैसे करें बच्चों? 3/2 हाफ ब्रैकेट में बॉन्डिंग में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो 3 आ गया बच्चों, तो 3 -2, तो ये आ गया 1/2, तो मतलब कितना है बच्चों? ये आ गया 0.5। 0.5. अब बच्चा 0.5. जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, इसका बॉन्ड क्या आ रहा है बच्चों? बताओ, इसका बॉन्ड क्या आ रहा है बच्चों? बताओ जरा। हाफ 0.5. ब्रैकेट में, अब देखो बॉन्ड, अब देखो Sir, इसका भी बॉन्डिंग में तो 0.5 ही. 4, तो 4 -3 कितना है बच्चों? ये भी आ गया 1.2, मतलब कि 0.5 0.5. अब बच्चा दोनों का 0.5 आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आपके इलेक्ट्रॉन, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, और ये बॉन्डिंग में है, अगर ये आपका बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या बचोगा? ये आपका होगा ये आपका मोर स्टेबल होगा। अब इसका लास्ट कहाँ पे ये आपका है एंटी बॉन्डिंग में, Antibond. तो ये कैसा, ये होगा आपको, ये होगा आपका लेस स्टेबल। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बच्चों। देखो अब बच्चों, कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन करे तो ये फंस जाएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे एक्सेप्शन केस ही बताया, समझ बच्चों? अगर आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो वो स्टेबल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में तो आपका अनस्टेबल, अगर आपका दोनों का बॉन्ड सेम आया तो। डन सारे बच्चे? Yes, यस sir. सर। Yes, Done, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को बच्चा प्रॉपरली इसको नोट करें, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा एमपी है, ये बच्चा आपका काफी ज्यादा एमपी है। अब जिसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, छोटा करके थोड़ा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? यस सर। हाँ, इस साइड लेके आ गया। Answer.
अब देखो बच्चों, अभी हम नेचर बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ो बच्चा, मयंक पढ़ो, जो पढ़ो बच्चा कौन पढ़ो। पढ़ो बच्चा, कम ऑन, हैंड रेस करो बच्चों, कौन पढ़ेगा हैंड रेस करो। हाँ हर्षु बेटा पढ़िए बच्चा, हर्षवी। Nature of the bond. इंटीग्रल बॉन्ड वैल्यू। एक second. Integral bond order values of 1, 2, or 3 correspond to single, double, or triple bond, respectively, as studied in the classical concept. तो अगर आपका बॉन्ड 1 तो क्या बच्चों, ये आपका सिंगल होगा, 2 आया तो डबल होगा, 3 आया तो आपका ट्रिपल होगा, बस ये बात बताइए। हाँ आगे पढ़िए बच्चा, आगे पढ़िए। Bond length. The bond order between two atoms in a molecule may be taken as an approximate measure of the bond length. The bond length decreases as bond order increases. ओके, तो बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना है। ये बच्चों में पहले क्या रहा था, और आपका बॉन्ड ज्यादा होगा तो पास आएगा, तो बॉन्ड लेंथ आपका घट जाएगा, इतना करना है। अब बच्चा आगे पढ़िए जरा मैग्नेटिक नेचर के बारे में। Magnetic nature. If all the molecular orbitals in a molecule हाँ कोई बात नहीं, पढ़िए कोई बात नहीं, पढ़िए। if all the molecular orbitals इन ए मॉलिक्यूल आर डब्ल्यू ऑक्यूपाइड, दैट इज सारे पैड है, तो कैसे बच्चों वो होगा आपका होगा डायमैग्नेटिक, और कैसे बच्चों इट इज रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। however, बच्चों इफ however if one or more molecular orbitals are singly, कैसे बच्चों ये आपका सिंगल ऑक्यूपाइड आपका अनपेल्टोन्स है, तो होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। एग्जांपल है बच्चों O2 मॉलिक्यूल का। Yes, सबको ये sir. पार्ट समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना? yes sir. यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन सर। डन सर बच्चे? यस सर। Done, sir. दूसरे बच्चों में दिख रहा हूँ, क्वेश्चन दिख रहा हूँ। यस सर। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछे, तो बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका He2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव। अब बच्चा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको बताना है। इनमें से बच्चा कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता बताना है। तो हम क्या करें बच्चों, हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अगर बॉन्ड किधर आ रहा है बच्चों, आ रहा है 0 आ रहा है, तो बच्चा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन सा बच्चा बता कैसे करेंगे? कौन बच्चों कैसे करेंगे बताओ? सर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। निकालो बच्चों, बॉन्ड किससे करेंगे? देखो क्या करते बच्चों, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s लिख दो, क्या आ गया? master अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है देखो। 0. अब देखो हीलियम में 2 उठते हैं, तो 2 हीलियम में 4 होगा, 4 में से 2 चला गया, तो कितना बचा? इसमें आ गया 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें कितना आएगा बच्चों? आएगा 3। इसमें कितना का बच्चा आएगा? कितना आएगा इसमें? 5 5 आएगा। हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन है ये, अच्छा 3. हाइड्रोजन। सर 3 3। इसमें कितना आएगा बच्चा? 4 4। अब बच्चों निकालो, देखो इसमें 2 बच्चों, देखो तो 1 और 2, तो बच्चों पहला वाले का बॉन्ड रहेगा 1, क्यों बच्चों? हाफ 2 माइनस 0 1 आ जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है सब बच्चों ऐसा आएगा 1 2 3 ऐसा बचाएगा, तो हाफ 2 माइनस 1, तो ये आएगा 1/2, तो इसका भी आएगा 1/2। अब इससे क्या आएगा? तो
4 हाफ Yes, sir. 2 माइनस 2, तो ये आएगा 0। तो बच्चे कौन सा मोल एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, आप बोलोगे ये H2 H2 negative। नेगेटिव है। तो बच्चों एग्जाम में आपको ऐसा करना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, सब समझ में आ रहा है? Yes, sir। ऐसा सर करेंगे। Yes, sir. हर्षवी, अरुण, प्रीति, सारे बच्चे आ रहा है समझ में ना प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir। ओके। अब बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा गया है, रुको बताता हूँ, जेई के अंदर ये नहीं, और क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग बॉन्ड रेट। क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में बताना है। मॉलिक्यूल क्या बच्चों? मॉलिक्यूल ये पार्ट देखो, Li2, Li2 नेगेटिव और Li2 पॉजिटिव। बता बच्चों इसमें क्या आंसर आएगा? किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा? वो सबसे लास्ट, वो सबसे पहले आएगा। आपको इंक्रीजिंग बताना है। कम ऑन, करना है क्या बच्चों? सबसे पहले आपको करना है इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएगा बचाएगा? आप बोलोगे 6। इसमें आएगा 7। 7। इसमें आएगा 5। 5. 5। अब बच्चों जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो आपको अरेंज करना है। बॉन्ड बताना है। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिखूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार Li2 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बताओ तो कैसे, क्या आंसर आएगा? बताओ जरा। Li2। इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा? कितना है इसका? 1। तो कितने? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे बच्चों हाफ, ये आपका बॉन्डिंग बच्चों 4 है, 4 माइनस 2, ये आएगा 2/2, ये आएगा 1। Yes, sir. तो इसका आ रहा है, इसका आ रहा है बॉन्ड 1 आ रहा है। अब Li2 में से कितना आएगा बच्चों बताओ? कितना आएगा? 0.5 इसका आएगा बच्चों का 0.5 आएगा। Li2 प्लस कितना बचाएगा? कितना आएगा इसका? 0.5 इसका भी आएगा 0.5। तो Yes, बच्चों sir। सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका होगा बच्चों? किसका होगा आप बोलोगे? Li2 का। Li2 हाँ, का Li2। सबसे ज्यादा होगा। तो ये इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड होगा बच्चों। सिंपल ऐसे करना है। अब बताओ क्या डिफिकल्ट है बच्चों? No, sir. नो No, सर। sir. तो बच्चों ये जो मैं करा बच्चों, ये सारे आपके जे क्वेश्चन, ये सारे आपके जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ। तो बच्चों प्लीज समझ करो, आपको आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सारा आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन है। ठीक है सर बच्चे? Yes, यस sir. सर। ओके। अब बच्चों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अभी के लिए बच्चों ये अभी हम पढ़ेंगे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो पढ़ो बच्चा, हर्षवी पढ़ो जरा, क्या लिखा है पढ़ो जरा। Hydrogen bond is represented by a dotted line, while a solid line represents the covalent bond. Thus, hydrogen bond can be defined as the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom, that is fluorine, oxygen or nitrogen of another molecule. तो क्या बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन किससे बना बच्चों? आप बोलोगे हाइड्रोजन फ्लूइड के बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रहा है। और बच्चों हम हाइड्रोजन को कैसे दिखाते हैं बच्चों? हम उसको डॉटेड, हम उसको डॉटेड लिख देते हैं, बस सिंपल हो गया। अब बच्चों इसमें 2 टाइप का होता है बच्चों, एक होता है 2 टाइप का हाइड्रोजन होता है, एक होता है बच्चों होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है Intermolecular। एक होता है इंटरमोलिक्यूलर होता है बच्चों। अब बच्चों इंट्रा और इंटर पता है बच्चों आपके बारे में कि नहीं पता है? अब देखो, जब भी हम बात करेंगे
इंटर। अब देखो हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब कि दो अलग अलग स्कूल के बीच कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा टू अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपका दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इंटर में क्या है बच्चा आएगा, आपका स्कूल एक होगा लेकिन सेक्शन सेम अलग अलग एक होगा। ही मॉलिक्यूल में। तो बच्चों यहाँ पे आपका सेम मॉलिक्यूल में आपको लगेगा, यहाँ पे आपका सेम मॉलिक्यूल में लगेगा क्या बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन सर बच्चे, आ रहा समझ, सब कुछ समझ में आया बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझ समझ के टॉपिक को रिवाइज करना है। तो दिख रहा है बच्चों, देखो Yes, sir. यस सर। अब बच्चों मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल ऐसा बच्चों, ये मॉलिक्यूल ऐसा, ये मॉलिक्यूल ऐसा बच्चों, देखो ये बेंजीन बच्चा, यहाँ पे आप एक, यहाँ पे आपका NO2 है, यहाँ पे आपका एक OH है। तो क्या बच्चों आप ये बोलोगे कि इस H का और एक ऑक्सीजन का क्या रहा बच्चों, बॉन्ड बन रहा है। तो ये कैसे बच्चों, ये एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इससे क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे हम इसे कहेंगे इंट्रा, हम इसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, सर Yes. ऐसे करना है, ठीक है। यस और सर। इंटर में क्या था बच्चों, इसमें आपका दो डिफरेंट टाइप में बनेगा, सिंपल। तो बच्चों यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है खत्म। तो बच्चों मजा है क्लास में कि नहीं आया बच्चों, बताइए जरा। देखो Yes, यस सर सर। मजा आया। यस सर। yes, sir. देखो बच्चों अगर मैं आपको बोलूंगा कि बच्चों आपको VSEPR, आपको VSEPR थ्योरी पता होना चाहिए, और बच्चों आपका MOT पता होना चाहिए। ये दोनों बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफी ज्यादा ध्यान सारे बच्चे ध्यान रखें। अब बच्चों जो आपका Yes. जो आप बच्चा आपका जो नेक्स्ट हम कह रहे हैं, हम इसमें इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन हम सारे करेंगे, जेडो क्वेश्चन और आपका बैक साइड के प्रीवियस क्वेश्चन। ये दिख रहा है बच्चों। Yes, sir. अब दो ये क्या बच्चों, ये कहाँ पर है बच्चों, ये पूरा आ रहा है आपका वेस्पोरा हाइब्रिड पार्ट से आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट बच्चों हमको प्रॉपरली करेंगे। देखो एक आगे आपका हाइब्रिड आ गया, एक आपका शेप आ गया, और अगेन आपका ज्योमेट्री आ गया। अब बच्चों बताओ इसका आंसर क्या है, बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, कैसा कैसा हाइब्रिड बनेगा बच्चों, एसपी SP. एसपी। ऐसा बनेगा। अगर ट्रायंगल तो क्या बने बच्चों, बनेगा यह बनेगा एसपी2। sp2। SP2. टेट्राल में क्या हो जाएगा, अब बोलोगे ये बनेगा। SP3. अब बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं JW में, तो समझ बच्चों इतना हार्ड नहीं है, समझ से बोल रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये सब पूछा क्वेश्चन पूछा इस वाले पार्ट में। यहाँ पे बॉन्ड की बात करें बच्चों, ये सब कुछ हम करेंगे, ये पूरा पार्ट बच्चों हम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला बच्चों, Yes, sir. बोला गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो हमने क्या दिया बच्चों, सिंगल बॉन्ड है तो आपका एक सिग्मा आएगा, डबल है तो बच्चों एक सिग्मा एक पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड तो क्या हो होगा, एक सिग्मा दो पाई आएगा। तो बस आपको काउंट करना है, सिंपल। डन सर बच्चों। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो बच्चों ये पूरा पार्ट हम आपका नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों एक बार हम अगेन वेस्पर थ्योरी को प्रॉपर्ली पढ़ भी लेंगे और उसको प्रॉपर्ली रिवाइज भी लेंगे, ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों Yes, sir. जाने से पहले मुझे कल ये बता दीजिए कि इस वाले का NH4+ का क्या ज्योमेट्री होगा या शेप होगा। NH4+ का क्या आएगा, कौन बताएगा। NH, अच्छा क्या हमने क्लासिफ किया था बच्चों, हाँ या ना, किया था ना। यस सर। Sir, angular. Angular. नहीं बच्चा, क्या हो रहा है बच्चों, निकल स्ट्रेट नंबर क्या होता है, हाफ
ब्रैकेट में pyramid. 5 + 4 -1, ये आएगा बच्चों, आएगा 8/2, ये आएगा 4 मतलब होगा बच्चों का sp3 क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे। और बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी लोन पर नहीं है। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन वैलेंस की तो होते बच्चों 5, तो 1 2 3 4 5, और बच्चों कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 4 हाइड्रोजन है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आपका 4 हाइड्रोजन से आ जाएगा। आपके लिए बच्चों लिखा है प्लस मतलब क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो बच्चों यहाँ पे आपका कोई भी है ही नहीं, ठीक है, ये आपका बनेगा टेट्राहेड। तो बच्चों मैं बच्चों आपको पूरा पढ़ आपको वापस रिवाइज करूंगा, और आप करने से हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। डन। Yes, sir. यस सर। Okay, sir. तो बच्चों आई होप आपको क्लास से मजा आ रहा होगा बच्चों का, ठीक है। यस सर। ओके बच्चों हम यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं। थैंक यू यस सो मच सर। एंड टेक केयर, टेक केयर, बाय सर। Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir. Bye, sir.